कहानी एक युवा व्यवसायी अर्जुन की है, जो अपनी जिंदगी में असमंजस और तनाव से भरा हुआ है। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसे संतोष और शांति का अनुभव नहीं होता। अर्जुन को ऐसा लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। एक दिन निराश होकर वह अपने दादाजी के पास जाता है, जो श्रीमद् भगवद गीता के विद्वान हैं। अर्जुन, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ क्यों है? दादाजी, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, परंतु मुझे न तो सफलता मिल रही है न शांति। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या भगवद गीता में इसका कोई समाधान है? गीता के उपदेशों में हर समस्या का समाधान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम अपना कर्तव्य पूरे मन और ईमानदारी से करो और फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम अपने कर्म से बंधन हटा लोगे तो शांति और संतोष अपने आप मिलेगा। लेकिन दादाजी, मैं कैसे यह सुनिश्चित करूं कि मैं सही कर्म कर रहा हूं? गीता कहती है कि सही कर्म वही है जो निष्काम, स्वार्थ रहित और धर्म के मार्ग पर हो। जब तुम्हारे कर्म से किसी को कष्ट न हो और तुम्हारा उद्देश्य उच्च हो, तो वही सही कर्म है। साथ ही अपने कर्म को सेवा समझकर करो, न कि केवल लाभ कमाने के लिए। दादाजी, मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं सही कर्म कर रहा हूं? अर्जुन, सही कर्म वही है जो निष्काम भाव से किया जाए। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ, परंतु फल की चिंता मत करो। दादाजी के ये शब्द अर्जुन के दिल को छू जाते हैं। वह सोचता है कि शायद वह केवल लाभ और परिणामों की चिंता में अपना उद्देश्य भूल गया है। वह तय करता है कि अब वह हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करेगा, परंतु फल की चिंता नहीं करेगा। कुछ महीने बाद अर्जुन दोबारा अपने दादाजी के पास जाता है। इस बार उसका चेहरा आत्मविश्वास और शांति से भरा होता है। दादाजी, मैंने गीता के कर्म के सिद्धांत को अपनाया। अब मैं केवल अपने काम पर ध्यान देता हूं और फल की चिंता नहीं करता। इससे मेरा जीवन पहले से बेहतर और शांत हो गया है। यही गीता का संदेश है अर्जुन। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो संतोष और सफलता दोनों हमारे जीवन में आती है। बस इसी मार्ग पर चलते रहो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, तो न केवल समस्याओं का समाधान मिलेगा, बल्कि हमारे जीवन में संतोष और शांति भी आएगी। श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। कर्म का चक्र और संतोष का रहस्य जैसे गीता के उपदेश जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान दे सकते हैं। अगली बार हम एक और गीता के श्लोक के साथ आपकी समस्याओं का हल ढूंढेंगे। गीता के साथ अपने जीवन को बदलें और शांति के मार्ग पर चलें।